शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आज सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू लड़कियों के बारे में एक जो उनको पैतृक संपत्ति में हक है उसके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हमारे यहाँ वैसे तो 1956 से ही, आज़ादी के बाद ही, इस मामले में जो नेतृत्व उस ज़माने में था वो प्रगतिशील कह सकते हैं था, जिसने बहुत सारे ऐसे कानून अंगीकार किए थे जिनको आप आधुनिक कानून कह सकते हैं और जिनको बहुत सारे देशों में लागू करने में और इस्तेमाल करने में बहुत देर हुई है तुलनात्मक रूप में। तो ये एक अच्छी बात थी कि 1956 में भारत ने ऐसा कानून ऑप्ट कर लिया था। उस समय ऐसे बहुत सारे संगठन थे जिन्होंने, जो आज उनमें से बहुत सारे लोग उस धारा के लोग सत्ता में हैं, जिन्होंने इस सब का विरोध किया था। स्त्रियों को अधिकार देने के मामले में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक किसी अल्पसंख्यक धर्म के लोग ही इस तरह का रूढ़िवादी रवैया रखते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत इतिहास में आप जाएंगे, अतीत में जाएंगे, बहुत निकट अतीत में, तो पाएंगे कि बहुत सारे मामलों में हमारे लोग बिल्कुल दकियानुस ढंग से सोचते थे। बहुत सी चीज़ें तो हमारी ऐसी थी जो दुनिया में उतनी बुरी कहीं नहीं थी, जिससे सती प्रथा थी और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। खैर, उस पर नहीं जाते, अभी मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा ये है कि आज हिंदू स्त्रियों के बारे में, लड़कियों को पैतृक संपत्ति में हक के मामले में अब जो भी एक शंका छोटी सी बची हुई थी उसको भी आज सुप्रीम कोर्ट ने सेटिसाइड करके लड़कियों के पक्ष में कर दिया। अब पैतृक संपत्ति में लड़कियों का लड़कों के बराबर ही हर तरह से हक है और उस हक को सर्वोच्च न्यायालय ने आज उस पर अपनी मोहर लगा दी। ये मामला 3 जजेस की बेंच में सुनवाई के लिए था और उन लोगों ने इसकी सुनवाई की। इसके पहले ये 1 जज की बेंच में गया था और 19 में सीकरी साहब, जस्टिस सीकरी, और उन्होंने इसको मामले की गंभीरता देखते हुए 3 जजेस के लिए ट्रांसफ़र कर दिया था कि इसमें कानूनी मुद्दा ऐसा है कि इसमें ज़्यादा जजेस की राय आए तो ज़्यादा बेहतर है। तो आज ज़्यादा जजेस की राय उसमें आ गई और वो राय लड़कियों के पक्ष में आई और कानून अब इस तरह का हो गया जैसा दुनिया में कहीं भी स्वीकृत जो सभ्य समाज है वो लगभग इसी तरह से अपने यहाँ उन्होंने कानून बना रखे हैं कि स्त्री और पुरुष में विभेद नहीं होता। आज का जो फैसला है वो जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस सैयद अब्दुल नज़ीर और जस्टिस शाह की कोर्ट से आया है। इन 3 जजेस की बेंच ने ये फैसला दिया है। कानून में दरअसल एक शब्द है, ये समस्या न होती वरना तो जो पहले सक्सेशन कानून बना था 56 में उसमें ही अधिकार दे दिए गए थे, लेकिन जो हिंदू पर्सनल लॉ है हमारा, उसमें एक शब्द है, इसका अंग्रेजी शब्द ही लेना ठीक होगा, एग्जैक्ट हिंदी शब्द मिला नहीं मुझे। कोपार्सनर्स, ये अंग्रेजी में एक शब्द है, ये उत्तराधिकार से संबंधित बातों के लिए प्रयोग होता है, कानूनी शब्द है। एक दूसरा शब्द है HUF, हिंदू यूनाइटेड फैमिली। तो हिंदू यूनाइटेड फैमिली, हमारे यहाँ संयुक्त पहले परिवार होते थे जो हम इनहेरिट किए हैं आज़ादी के बाद। उसमें बहुत सारा ऐसा था कि कई भाई, उनके पिता वगैरह कई भाई, फिर वो सब एक संयुक्त परिवार चलाता था, एक ही जगह चले आते थे। तो उसमें बड़े कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती थी, उसको एड्रेस कैसे किया जाए। तो इस तरह के तकनीकी शब्द उस समय कानून में आए। एक हिंदू यूनाइटेड फैमिली मानी गई, उसमें वो सारी जायदादें निहित हो जाती थी जो इनहेरिट करते थे आप अपने दादा बाबा से, और या कई जगह लोगों को जायदाद नाना वाना के यहाँ से भी मिलती थी। कई जगह कई लोगों की शादी नहीं होती थी, वो अपना हिस्सा लिख देते थे। इस तरह से एक संयुक्त मामला बनता था हिंदू यूनाइटेड फैमिली का, और वो जाती थी कोपार्सनर्स के पक्ष में। और कोपार्सनर्स के बारे में ये कहा गया था कि वो सिर्फ लड़का ही हो सकता है, वो लड़की नहीं होगी। तो सबसे पहले इस कानून में जो 1956 में जो आया था, इसमें जो संशोधन हुआ 2005 में, मेरा ख्याल है अक्टूबर नवंबर में ही, 9वें महीने में, तो वो जो संशोधन हुआ उसमें उन्होंने यही कर दिया था कि ये जो कोपार्सनर्स हैं इसके लिए उन्होंने कहा कि ये लड़की भी हो सकती है, और जैसे लड़के का हक है वैसे लड़की का हक है। इतना तो उन्होंने कर दिया 2005 में।
और वो 2005 से लागू हो गया। 2005 अक्टूबर-नवंबर से वो लागू हो गया। लेकिन बाद में 2 मामले गए सुप्रीम कोर्ट। वो मामले ऐसे थे कि जिसमें वो लड़कियां जो 2005 के इस कानून मतलब संशोधन के पहले पैदा हुई, उनके अधिकार के बारे में चुनौती दी गई कि ये कानून उनको कवर नहीं करता, वो कोपार्सनर्स नहीं कहलाएंगी। ये सवाल आ गया। इस सवाल का उत्तर देने के लिए ये पिटीशन थी जिस पर आज ये फैसला हुआ है। और उस फैसले में अब ये चीज़ भी हटा दी गई है कि 2005 से पहले पैदा हुई कोई लड़की इस हक से वंचित हो सकती है। जो भी जीवित स्त्री है वो अपने पिता की और हिंदू यूनाइटेड फैमिली की HUF की उसी तरह से कोपार्सनर्स है जैसे कोई लड़का। तो लड़के लड़की के अधिकारों में इस भेद को इस फैसले ने मिटा दिया है। ये एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला है और इस पर मैंने एक हमारे हाई कोर्ट के बहुत सीनियर वकील हैं RM बगाई साहब, उनसे बात भी की है। तो वो आपको कानूनी ढंग से इस मामले को थोड़ा सा समझाएंगे। सुन लीजिए उसको। ये आज जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, हाँ जी, ये हमारे हिंदू सक्सेशन कानून में 1956 में ये कमी थी क्या कि लड़कियों को हमने उस तरह से अधिकार नहीं दिए थे? जी मैं आपको इसमें ना थोड़ा इतिहास बताना चाहूंगा। जी जी बताइए। कि शुरू में जब हिंदुस्तान हमारा आजाद हुआ जी तो तब ये था कि लड़कियों को अपने माँ बाप की जायदाद में बिल्कुल हिस्सा नहीं था। अच्छा। एक परसेंट का भी नहीं था। जी जो भी प्रॉपर्टी है वो लड़के ही खाली इनहेरिट कर सकते थे। अच्छा। ये आजादी के बाद क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस काफी प्रोग्रेसिव थी और नेहरू जी बड़े प्रोग्रेसिव पर्टिकुलर थे जी स्त्रियों के विषय में, स्त्रियों के हक के बारे में। जी तो वो एक ये लाए थे हिंदू सक्सेशन एक्ट, जी जिसका उस टाइम काफी विरोध किया गया था। जी जो लोग आजकल इस बीजेपी के नाम से पॉलिटिकल अरेना में काम कर रहे हैं, तब जी भारतीय जनसंघ होता था जी जी तो लड़कियों को कैसे राइट होगा। जी तो वो लड़कियों को राइट जो है दिया गया बराबर का जी अपने माँ बाप की जायदाद में। जी और उसमें एक खामी थी जी कि एक हमारे यहाँ हिंदू में, हिंदू लॉ में एक चीज है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो उसमें जो को पार्टनर है, को पार्टनर मतलब जो जिसका उसमें जो वारिस होता है वो खाली जो है मेल हो सकता था। अच्छा। फीमेल नहीं हो सकती, स्त्री नहीं हो सकती, लड़की नहीं हो सकती थी। ठीक। उस चीज को भी कांग्रेस ने दूर करते हुए 2005 में ये अमेंडमेंट लाए जी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। जी उसके हिसाब से जो है जी कि को पार्ट लड़की भी को पार्टनर हो सकती है HUF में और HUF का हकदार हो सकती है। जी 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 उसके बाद एक प्रॉब्लम आई प्रैक्टिकल, जी कुछ मेल साइड से कुछ ऑब्जेक्शन की गई। जी ये तो लड़की तब पैदा ही नहीं हुई थी, ये तो उन पे लागू होगा जो लड़कियां 2005 से बाद पैदा हुई। ठीक। तो उसको क्लैरिफाई करते हुए अभी जो आज जो जजमेंट आई है विनीता शर्मा के केस में, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के केस में, जी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है 3 जजों की बेंच ने। जी ये मामला पहले 2 जजों की बेंच में गया था। जी दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है इस पे होल्ड किया था कि ये जो है इसका इफेक्ट जो है रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, पर रेफर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में। और जी सुप्रीम कोर्ट ने उसको एडमिट करके, जी तब जस्टिस सीकरी होते थे, उन्होंने जी कहा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ है, इसको 3 जजों की में रेफर किया गया। ठीक। तो वो उसका अब फैसला हुआ है। अब अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने वेरी क्लियरली होल्ड कर दिया है जी कि इसका पूरा रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, जी चाहे वो लड़की 2005 के बाद में पैदा हुई है या 2005 से पहले पैदा हुई है, जी 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 और चाहे उसके पिताजी जिंदा थे या नहीं थे। जी जी मकसद ये है इसका, तो इसमें जो पहले इतराज थी कि भाई ये जो वही लड़कियों पे लागू होगा, उन्हीं को इसका बेनिफिट मिल सकता है, लाभ मिल सकता है जो जी 2005 के बाद पैदा हुई है। जी अब जी सुप्रीम जी कोर्ट ने बड़ा वो क्लियर कर दिया, पुटिंग एट रेस्ट ऑल डाउट्स
कि the girls are equally entitled to property of their parents like any son. ठीक, अब बिल्कुल बराबर कर दिया, अब इसमें कोई इसमें कमी नहीं, इफ एंड बट नहीं है। तो क्लियरली होल्ड कर दिया कि इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। रिट्रोस्पेक्टिव मतलब कि शुरू से इवन बिफोर दी 2005 अमेंडमेंट। ठीक 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 ठीक। तो एक माइलस्टोन हुआ है, जो प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन जो है जी 1956 में लाया गया जी, उसको एक मैं समझता हूँ अब एक अल्टीमेटली उसको सही जामा उसको पहना दिया गया है। अब ये कंप्लीट कह सकते हैं कि अब कंप्लीट हो गया है, अब कंप्लीट हो गया। अब जो है स्त्री पुरुष लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है, उनका बराबर हक है अपने माँ बाप की जगह में, चाहे वो HUF के नाम से हो या उसके बाप के नाम से हो, माँ के नाम से। बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छा क्लैरिफाई कर दिया, दर्शकों को सबको समझ में आ जाएगा बहुत साफ साफ कि ये है। तो इस तरह से हम लोगों ने, मेरा ख्याल है विश्व में जो विकसित देश हैं, सभ्य देश कहलाते हैं, स्त्रियों के बारे में और उनके पैतृक संपत्ति में अधिकार के बारे में जो स्थिति सभ्य देशों में है, लगभग भारत ने वो स्थिति इस फैसले के बाद प्राप्त। हाँ, इस मामले में तो जरूर हो गई है। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।